नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीने स्टॉक यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मार्च माह के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है, अपॉइंटमेंट, योजना और स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है, वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आपने हमारे जनवरी और फरवरी माह के करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार है, ये लियोनेल मेसी के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लियोनेल मेसी ने पुरुष कैटेगरी में जीता है, जबकि महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार है, ये अलेक्सिया पुटेलेस के द्वारा जीता गया है, जो कि स्पेन के रहने वाली है। और लियोनेल मेसी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार है, जो 7 बार जीता गया है। तो 7वीं बार की बार लियोनेल मेसी ने फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप है जो 2022 में कतर में इसका आयोजन हुआ था, और इसकी विजेता टीम है जो अर्जेंटीना इसमें विजेता थी। और उपविजेता के बारे में बात करें तो फ्रांस इसमें उपविजेता रहा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध बहुपक्षीय वायु अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो प्रसिद्ध बहुपक्षीय अभ्यास कोबरा वॉरियर का आयोजन है, ये है जो ब्रिटेन में किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें भाग लेने वाले देशों के बारे में बात करें तो इसमें भाग है जो ब्रिटेन, फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और सिंगापुर देश के द्वारा इसमें भाग लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में काराबाओ कप 2023 किसने जीता? हाल ही में जो ये काराबाओ कप है, जो कि फुटबॉल खेल से संबंधित है, इसको मैनचेस्टर यूनाइटेड के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग्स के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है? तो हाल ही में जो 8वें रायसीना डायलॉग हुआ है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो बुलाया गया है वो इटली के राष्ट्रपति को बुलाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इटली के जो राष्ट्रपति सॉरी इसमें इटली के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है। तो इटली के जो प्रधानमंत्री जियोर्जी मेलोनी है, ये है जो 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2016 से ये प्रत्येक साल रायसीना डायलॉग से इसका आयोजन हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका आयोजन है ये नई दिल्ली में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री है, इनके द्वारा 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा है, ये गुजरात में की गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गुजरात में वोलोगोंग और डेकिन नाम से 2 यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो एंथनी अल्बनीज है जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कहाँ पर आयोजित सिन्नू मैत्री अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया? तो हाल ही में जो सिन्नू मैत्री अभ्यास का आयोजन हुआ है, इसमें भारतीय वायुसेना के द्वारा भाग लिया गया है। तो इसका आयोजन है जापान में हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी बी इसका सही आंसर होगा। शून्य मैत्री अभ्यास है, ये भारत और जापान के मध्य में होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत और जापान के मध्य में धर्म गार्जन युद्ध अभ्यास होता है, और एक वीर गार्जन युद्ध अभ्यास है जो कि वायुसेना का युद्ध अभ्यास है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में शशिधर जगदीशन को बीएस बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है, वो किस बैंक के एमडी है? तो हाल ही में शशिधर जगदीशन को बीएस बैंकर्स ऑफ द ईयर चुना गया है, तो वो एचडीएफसी बैंक के एमडी है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यदि एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन के बारे में बात करें तो अतनु चतुर्वेदी है चक्रवर्ती है जो एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें तो एचडीएफसी बैंक है जो पहला बैंक है जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो पहला जो बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव है,
ये असम में शुरू किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो इसका उद्घाटन है जो भोपाल मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसका जो पहला सम्मेलन था, इसका पहला सम्मेलन साल 2012 में आयोजित होता है, जो कि सांची यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया था। और लास्ट ईयर 2021 के बारे में बात करें तो 21 में इसका आयोजन है, 22 में इसका आयोजन नहीं हुआ था, 21 में इसका आयोजन है, ये राजगीर बिहार में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये मार्च माह में घोषणा की गई थी कि जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, इसका आयोजन है ये उत्तराखंड में किया जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये 21 जून को सेलिब्रेट किया गया है और इसका आयोजन है जो उत्तराखंड में हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसका ये 9वां संस्करण आयोजित हुआ है। और इसकी थीम के बारे में बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग इसकी थीम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में महूगंज को मध्य प्रदेश का नया जिला बनाने की घोषणा हुई है, यह मध्य प्रदेश का कौन से क्रम का जिला बना है? तो मऊ है जो कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में 54 वर्ष बाद संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो कौन से राज्य के द्वारा 54 वर्ष बाद संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता गया है? तो ये कर्नाटका के द्वारा जीता गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कर्नाटका के द्वारा चौथी बार संतोष ट्रॉफी को जीता गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट टाइम कर्नाटका के द्वारा 1968 में इस ट्रॉफी को जीता गया था, और ये संतोष ट्रॉफी का 76वां संस्करण है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें उपविजेता के बारे में बात करें तो उपविजेता इसमें मेघालय रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में बीबीसी के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, ये मीराबाई चानू को दिया गया है जो कि एक वेट लिफ्टर है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यदि बात करें बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के बारे में तो भाविना पटेल को बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में बात करें तो प्रीतम सिवाच है, इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और नीतू जो घनघस है इसको बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में भारत और फ्रांस के मध्य में होने वाला अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन है, ये केरला में आयोजित किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यदि फ्रांस के और भारत के मध्य में एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो वरुण, गरुड़ और गरुड़ शक्ति ये अभ्यास है जो भारत और फ्रांस के मध्य में होता है। एक तो वरुण, एक गरुड़ और एक शक्ति अभ्यास है, ये भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने जनवरी और फरवरी माह के करंट अफेयर की क्लास करवा चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप जरूर देखें। और हम डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की क्लास करा रहे हैं, तो वो वीडियोज भी आप जरूर से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो हाल ही में ये जो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया है, इसमें जो भारत का स्थान है वो 108वां है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसे वीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा इस चुनावी लोकतंत्र सूचकांक को जारी किया जाता है। इस चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में जो पहला स्थान है ये डेनमार्क का है, और सेकंड स्थान स्वीडन का है, और थर्ड स्थान के बारे में बात करें तो थर्ड स्थान है जो नॉर्वे देश का, इसमें थर्ड स्थान है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सेवलेन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर घोषित किया है? तो सेवलेन इंडिया के द्वारा हाल ही में दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ये सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो हाल ही में जो 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये शिप्रा दास के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें कुल 13 पुरस्कार है प्रदान किए गए हैं। और प्रोफेशनल फोटोग्राफ ऑफ द ईयर के बारे में बात करें तो ये शशि कुमार रामचंद्रन है, इसको प्रोफेशनल फोटोग्राफ ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर 23वें राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है? तो जो 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन है, इसका आयोजन है ये गोवा में किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। गोवा के जो राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि राष्ट्रमंडल के बारे में बात करें तो राष्ट्रमंडल की स्थापना है 1949 में राष्ट्रमंडल की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर है जो लंदन में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और वर्तमान में 54 देश है जो कि राष्ट्रमंडल में शामिल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ गलियारा बनाया गया है? तो हाल ही में जो पहला देश का इलेक्ट्रिक तीर्थ गलियारा बनाया गया है, ये उत्तराखंड राज्य में बनाया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये कुल 900 किलोमीटर का गलियारा है, तीर्थ गलियारा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो हाल ही में जो 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की गई है, ये किसके द्वारा की गई है? तो इस बैठक का अध्यक्षता है जो थाईलैंड के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व है जो भारत के विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के द्वारा इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि बिम्स्टेक के बारे में बात करें तो बिम्स्टेक है, इसकी स्थापना 1997 में इसकी स्थापना बैंकोक घोषणा पत्र के साथ इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो ढाका में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बिम्स्टेक की यदि फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो फुल फॉर्म है जो बिम्स्टेक की, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो इसकी फुल फॉर्म है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। ये हुबली कर्नाटका में किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई के बारे में बात करें तो 1505 मीटर इसकी टोटल लंबाई है। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा ये प्लेटफॉर्म है। और यदि बात करें सिद्धरथ स्वामी के नाम से ये प्लेटफॉर्म है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हुबली कर्नाटका में इसको हाल ही में उद्घाटन किया गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को किस रचना के लिए 32वां व्यास सम्मान 2022 प्रदान किया गया है? तो लेखक ज्ञान चतुर्वेदी को जो 32वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है, ये पागलखाना उसके जो उपन्यास है उनके लिए प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड अमेरिका और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये जो फ्रीडम शील्ड अभ्यास है ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया देश के बीच आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये 5 वर्षों में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मध्य होने वाला सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार हथियार आयात में दुनिया में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो सिप्री के द्वारा हाल ही में जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, इसमें दुनिया में जो सबसे सर्वाधिक आयात करने वाला देश है वो भारत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और यदि लास्ट 5 ईयर के बारे में बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है वो अमेरिका है। लास्ट 5 साल में अमेरिका के द्वारा दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हथियार है उनका निर्यात किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, CBI के किस ऑपरेशन के तहत एक साल में 33 भगोड़ों का प्रत्यार्पण किया गया है? तो CBI के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया है जिसमें एक साल में लगभग 33 जो भगोड़े हैं उनका प्रत्यारोपण किया गया है। तो वो ऑपरेशन त्रिशूल के तहत CBI ने इन 33 भगोड़ों का प्रत्यारोपण किया है, मतलब इनको पकड़ा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और CBI के हेड के बारे में बात करें तो CBI के जो वर्तमान में महानिदेशक है प्रवीण सूद जी है।
जिनके द्वारा जो सुबोध कुमार जायसवाल था उनका स्थान लिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और सीबीआई की स्थापना के बारे में बात करें तो 1963 में सीबीआई की स्थापना होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में फूलदेई उत्सव मनाया गया है? तो हाल ही में जो फूलदेई उत्सव है ये उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बसंत ऋतु के आगमन पर ये फूलदेई उत्सव है मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है? तो हाल ही में राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 19 नए जिले और 3 संभागों की घोषणा की गई है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस तरह वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले और कुल 10 संभाग हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये रामलुभाया समिति की सिफारिश से इन 19 जिले और 3 संभागों का गठन किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ईरानी कप 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में जो ईरानी कप आयोजित हुआ है इसका खिताब है जो रेस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जीता गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। रेस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 30वीं बार ये ईरानी कप का खिताब है जीता गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट टाइम रेस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 2022 में खिताब जीता गया था। जो इसका पहला संस्करण था ईरानी कप का, ये 1959-60 में इसका पहला संस्करण खेला गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में जो सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है ये शिवशंकरी को प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। शिवशंकरी को उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए ये सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है, और सरस्वती सम्मान है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है, और इसमें पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो 32वां बिहारी सम्मान था वो माधव हाड़ा को प्रदान किया गया था। उनका जो उपन्यास था बचरंगा चोली पहन सखीरी के लिए उनको 32वां बिहारी सम्मान प्रदान किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला नाटो का पहला देश कौन सा है? तो नाटो का पहला देश है जो पोलैंड बना है, जिनके द्वारा यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराए गए हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यदि नाटो के बारे में बात करें तो नाटो की जो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। 1949 में नाटो की स्थापना होती है और हेडक्वार्टर है जो ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर स्थित है। और वर्तमान में 31 सदस्य देश है नाटो में, और जो 31वां सदस्य देश बना है वो फिनलैंड बना है, ये आपको ध्यान रखना है। और हेड के बारे में बात करें तो जेंस स्टोलटेनबर्ग है जो कि इस नाटो के वर्तमान में हेड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो हाल ही में जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया है इसमें भारत का स्थान है जो 126वां है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इस इंडेक्स में पहला स्थान है ये फिनलैंड का है, दूसरा स्थान है जो डेनमार्क का है, तीसरा स्थान है जो आइसलैंड का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंतिम स्थान के बारे में बात करें तो अंतिम स्थान है जो कि 137वां है, ये अफगानिस्तान का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और रतन टाटा को असम वैभव सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाटा कंपनी द्वारा बिस्लेरी के अधिग्रहण कैंसिल होने के बाद बिस्लेरी का सीईओ किसे बनाया गया है? तो हाल ही में टाटा कंपनी के द्वारा जो इस पे बिस्लेरी पे अधिग्रहण था तो इसको कैंसिल कर दिया गया है, और बिस्लेरी का जो अब नया सीईओ है ये है जो जयंती चौहान को बनाया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सरकार ने किस राज्य में अंबेडकर जी को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की है? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज की जो स्थापना की है ये महाराष्ट्र के लातूर में की है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र के लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया जाएगा। इसको जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है इनकी 131वीं जयंती पर इसको स्थापित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम मार्च माह में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो सभी देखते हैं।
हाल ही में फिक्की के नए महासचिव है ये श्लेष पाठक जी को बनाया गया है। हाल ही में नासा में अपने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के विज्ञान प्रमुख के रूप में निकोला फोकस को नियुक्त किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नागालैंड की पहली महिला विधायक के बारे में बात करें तो हैक्कानी जखालू है, जो कि नागालैंड की पहली महिला विधायक है। हाल ही में नागालैंड के मुख्यमंत्री है जो कि नेफ्यू रियोबोना है। हाल ही में जो सशस्त्र सीमा बल है मतलब एसएसबी का नया महानिदेशक है या रश्मि शुक्ला को बनाया है। हाल ही में वियतनाम के जो नए राष्ट्रपति है वो वान थुओंग है, जो कि वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच है ये क्रेग फुलटन को बनाया गया है। ग्राम रीड के स्थान पर क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कोच बनाया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का नया लेखा महानियंत्रक है ये एसएस दुबे को नियुक्त किया है। कतर का नया प्रधानमंत्री है आमिर तमीम बिन हमद अल यानी को बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल का नया राष्ट्रपति है जो रामचंद्र पौंडेल को चुना गया है। हाल ही में टीसीएस का नया सीईओ है ये के कीर्तिवासन को बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। केरल राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील है ये पद्मा लक्ष्मी बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल के जो तीसरे उपराष्ट्रपति है वो राम सहाय प्रसाद यादव को बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में स्टारबक्स का जो सीईओ है वो लक्ष्मण नरसिम्हन को बनाया गया है। और चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए चुनाव आइकन है ये मंजम्बा जोगाती को नियुक्त किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब फरवरी माह के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है वो एक बार देखते हैं। 1 मार्च को हम शून्य भेदभाव दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 4 मार्च को ही विश्व मोटापा दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये स्लाइड में हमने मार्च महीने की जगह फरवरी कर लिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मार्च माह के इंपॉर्टेंट दिवस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हमने 4 मार्च तक डिस्कस कर लिया है कि 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में हम मनाते हैं, तो क्या आपको ध्यान रखना है। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में हम मनाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मतलब टीबी दिवस के रूप में हम 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये मार्च माह के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है वो सभी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जनवरी और फरवरी माह के हम रिवीजन करवा चुके हैं, तो वो क्लास भी आप ज़रूर से देखें और डेली बेसिस पे आपको हमारे करंट अफेयर की क्लास ज़रूर देखनी है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देवें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। तो इन सभी क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।